हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 साइंस लेसन 2 का पार्ट 4 चलेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ आगे की चीज़ें। बैलेंस डाइट क्या होता है बच्चों? देखिए, संतुलित आहार। अगर हम भोजन करते हैं तो इसकी एक लिमिट होती है, सही मात्रा होती है। तो सही मात्रा में हम भोजन करेंगे तो वो औपचारिक रूप से उसकी पाचन क्रिया हो जाएगी। पाचन क्रिया होने के बाद वो एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा। एनर्जी हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाती है, जिससे हमारे शरीर की बिल्डिंग, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग अच्छी तरह से हो जाती है। तो संतुलित आहार ही हमारा बैलेंस डाइट होता है। Many people in the world cannot afford a balanced diet due to poverty। तो बहुत से लोग हैं हमारे देश में, वर्ल्ड में, जो गरीबी, भुखमरी के कारण संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं। तो some others do not get a balanced diet because of wrong food habits। और कुछ संतुलित आहार इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनकी भोजन की आदत ही सही नहीं है। Many people practice wrong cooking habits which destroy nutrients in food। और बहुत से लोगों की जो प्रैक्टिस होती है भोजन पकाने की, वो सही नहीं होती, जिसके कारण वो पोषक तत्व नष्ट हो जाता है भोजन में। Washing vegetables after cutting them removes some vitamins from them। यानी अगर हम सब्जियों को धोते हैं तो धोने और काटने के बाद उनमें से कुछ विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। इफ़ द डाइट इज आइदर इनएडिक्वेट और लैक्स इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट देन मेनी डिसीजेज डू ऑकर। यानी यदि आहार, हमारा जो आहार है वह उसकी कमी हो जाए, जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति ना हो पाए, तो ये कई सारे रोगों को जन्म दे देता है। इससे कई सारे रोग हमको हो जाते हैं। सच डिसीज़ आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज़। कुछ रोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम डिफिशियंसी, यानी ऐसा रोग जो जल्दी ही ठीक नहीं हो पाता। तो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर डिस्कस्ड बिलो। यानी अलग अनेक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जो हो सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ नीचे देखेंगे। पहले है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण जो रोग हमको होता है, देखिए क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट आर द चीप सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। द एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग इट्स वेरियस फंक्शन। पीपल with carbohydrate deficiency in their diet are weak and do not have enough stamina. Too much carbohydrate in diet also leads in health. Eating too much carbohydrates lead to increase in weight which is called obesity। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ये जो एनर्जी होती है, इसका हम उपयोग शरीर के अनेक प्रकार के फंक्शन यानी कार्यों के करने के लिए की जाती है। एंड लोग कार्बोहाइड्रेट की कमी से, यानी उनसे आहार से जो कमी होने से जो रोग होता है उनको, यानी कमज़ोर हो जाते हैं। जब ऊर्जा ही कम मिलेगी तो वो व्यक्ति कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी स्टेमिना पर्याप्त नहीं रहेगी और बहुत सारी बीमारियां उनको धीरे धीरे होने शुरू हो जाएगा, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अधिक भोजन कर लेने से कार्बोहाइड्रेट, जिन भोजन तत्व के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऐसे भोजन अधिक मात्रा में कर लेने से व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है, यानी जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। As most of the extra carbohydrates are converted and stored as fats in the body। यानी अधिक भोजन हो जाने से जो कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है, वह फैट्स में बदलकर हमारे शरीर के स्किन्स में जमा हो जाते हैं। Overweight people are not very active and often suffer from disease
सच एज दैट ऑफ हार्ट अटैक। ओवरवेट यानी अधिक वेट वाले व्यक्ति कभी भी इतने क्रियाशील नहीं होते और हमेशा कष्ट में रहते हैं। उनके अंदर रोगों की कमी नहीं रहती, अनेक प्रकार के रोग उनको होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। डिसीज सच दैट बाई ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी बोथ वीकनेस एंड ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड। यानी कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में लेने से हम वीकनेस एंड ओबेसिटी इन दोनों बीमारियों को रोक सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम आपको इसकी आगे की बीमारियों के बारे में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।